अनिल जी, क्या लग रहा है ये जो दावे हैं उसमें कितनी सफलता मिलेगी और क्या नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो भी जाएगा क्या? क्योंकि ये विचार भी है, कहा जाता है ये विचार फिर से पनप भी सकता है क्या? कैसे उसको आखिरी जड़ से कैसे खत्म किया जाए नक्सलवाद को? मोहन भाई, आखिरी जड़ से तो सिर्फ विकास ही ख़त्म कर सकता है। वहाँ के बस्तर के आदिवासियों को, वहाँ के नेताओं को वहाँ सोचना चाहिए कि विकास से मतलब सभी तरीके का विकास, इंडस्ट्रियल विकास हो, पेड़ भी बचें, अच्छा एजुकेशन हो और वहाँ पर लोगों को शिक्षा भी अच्छी दी जाए, तो उनकी समझ में आएगा कि नक्सलाइट से दूर रहना है। ये तो बेसिक फाउंडेशन है। लेकिन ये 5 दशक का जो नासूर है वो इतने जल्दी ख़त्म नहीं होगा। इनको पूरे बस्तर को, इनकी फ़ौज को, जो भी वहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं, जितने भी फोर्स हैं, उनको प्रॉपरली सैनिटाइज करना पड़ेगा। जो इनका इलाका है, चाहे कोर इलाका हो चाहे बाहर इलाका हो, ये रहा है कि अगर कोर इलाके में अटैक कर रहे हैं तो वो दूसरे इलाके में चले जा रहे हैं। तो ये शिफ्टिंग होने के चक्कर में जो थोड़े बहुत ग्रुप बचे हैं, वैसे जिस तरीके से इन्होंने ताबड़तोड़ हमले करके और जितने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नक्सलियों को मार गिराया है और कुछ लोगों को सरेंडर करा दिया है, तो कमर तो वैसे उनकी टूट गई है। लेकिन फिर भी वो विचारधारा को जिंदा रखने के लिए कुछ शहरी नक्सली उनको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। इनको दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा कि शहरी नक्सली भी उनको ना सपोर्ट कर पाएँ। और जो बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं होंगे मेरे ख्याल से। अब जैसे कुछ बालाघाट भग जाते हैं, कुछ आंध्र प्रदेश भग जाते हैं, तो ये जो भगदड़ होती है, जो शिफ्टिंग होती है, इसको रोकने के लिए इनको एक अलग योजना बनाना चाहिए कि ये भागने ना पाएँ। या तो ये सरेंडर करें या मारे जाएं, बस 2 ही रास्ते हैं। लेकिन इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए विकास ही एक ऐसा माध्यम है जो वहाँ के संसाधन है उनका बेहतर उपयोग करके, वहाँ मतलब अगर इंडस्ट्रीज जा रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि वो इंडस्ट्रीज जाके वहाँ पर एकदम नक्सलाइट टाइप गतिविधि नहीं करेगा कि आपको छीन लेगा, वो वहाँ विकास करेगा। विकास होगा तो उनको निश्चित ही दिखेगा कि ये नक्सलाइट ने किया है, ये सरकार ने किया है, तो उनकी मानसिकता बदलेगी। दूसरा, शिक्षा का वहाँ बहुत अभाव है और संसाधनों का बहुत ज़्यादा अभाव, क्योंकि पिछले 50 साल से मेरे ख्याल से वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। अब थोड़ी बहुत जो है रोड फोड बन गई है, कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है, तो थोड़ा तो हो रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और इसके कारण ही वहाँ पर ये नक्सलाइट की जो मानसिकता ये ख़त्म होगी, वरना ये नहीं हो सकती। और सरकार से मैं कह रहा हूँ, पूरे फोर्स से कह रहा हूँ कि इसको प्रॉपरली सैनिटाइज करें और जो इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं उनको घेर के या तो सरेंडर कराएं या मारें, तभी कुछ। और अभय नारायण जी जो आशंका जता रहे थे कि भाई ये नक्सली को ख़त्म करके औद्योगिकीकरण को लाया जा रहा है, इससे भी संसाधन का जब दोहन होगा तो नाराजगी बढ़ेगी, इससे भी नक्सलवाद को फिर से मौका मिल जाएगा क्या? देखिए, अभी तक आप लोगों ने मतलब ये देखा जाए कि अभी तक नक्सलियों के चक्कर में वहाँ कुछ नहीं हुआ। अगर औद्योगिकरण बढ़ता है या वहाँ पर संसाधन आते हैं किसी भी तरीके के यहाँ, चाहे वो आयरन ओर की माइन से आए, चाहे जो भी आए, संसाधन बढ़ने से देखो शोषण तो थोड़ी बहुत तो सब जगह होता है, लेकिन उसका जो बेहतर परिणाम है, अगर वहाँ पर ये संसाधन पहुँचते हैं तो वहाँ के जो प्रॉपर हैं, जो अभी नक्सलाइट के चक्कर में चले जाते हैं, युवा हो चाहे वो वहाँ नहीं जाएंगे। कुछ तो रोजगार मिलेगा। हाँ। कुछ नहीं, रोजगार 100% मिलेगा सर। रोजगार वहाँ से कौन जाके वहाँ करता है? स्थानीय। अब उसमें क्या होता है कि अब वो मैट्रिक पास लड़का बोले कि मैं इनको इंजीनियरिंग का चाहिए, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन उसको मैट्रिक पास है तो उसको उसका रोजगार वहाँ मिलेगा, क्योंकि जो भी उद्योगपति होता है वो बाहर से थोड़ी ला सकता है। भाई टॉप जो है वो ला सकता है, वो अपने टॉप मैनेजमेंट के 4 से 8 10 50 लोग को ला सकता है, लेकिन बाकियों को तो काम वहीं से मिलेगा। चाहे ट्रक चलेंगे, चाहे खदान खुदेगी, जो भी होगा, तो वहाँ पर संसाधन बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि ये जो सैनिटाइज अगर नहीं करेंगे तो पता चला आंध्र प्रदेश चले गए, जब यहाँ से देखा कि यहाँ फोर्स कमज़ोर हुई तो वहाँ से फिर इधर आ गए। ये जो इधर उधर भगदड़ कर रहे हैं, इस पर कंट्रोल करना चाहिए उनको, नया प्लान करके। ठीक है।